सोलर सिस्टम में कोई भी इवेंट होता है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो आपके जिंदगी में टाइम को चेंज करता है। जब भी सूरज कभी अच्छे एंगल पर होगा, ल्यूज का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ल्यूज के अंदर ऐसी टेंडेंसी क्रिएट होगी कि वो मल्टीटास्किंग की तरफ सोचने लगेंगे, विजन ब्रॉड होने लगेगा। उनके अंदर जो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स हैं वो भी आने लगेंगी। मैंने इतनी तमहीद सूरज पर इसलिए बांधी कि मेरे पास खबर सूरज से रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मेरे पास 3 खबरें हैं इस हफ्ते 17 जुलाई से 23 जुलाई तक। सबकी तफसील 1 बाई 1 बयान करता हूँ। तीनों इंपॉर्टेंट। सोलर सिस्टम में कोई भी इवेंट होता है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो आपके ज़िंदगी में टाइम को चेंज करता है। आप खुद ऑब्जर्व करते हैं डेली, आपका रूलिंग प्लैनेट मशरक से तुलू होता है, आपका टाइम बदल जाता है, रात होती है, दिन तुलू हो जाता है। दिस इज अ चेंज ऑफ टाइम। सूरज थोड़ा सा और मूव करता है, दोपहर हो जाती है, दैट इज अनदर चेंज ऑफ टाइम। शाम हो जाती है, थोड़ा और मूव करता है, फिर रात हो जाती है। थोड़ा क्लोज हो जाए ज़मीन के तो गर्मी है, थोड़ा ज़मीन से ज़रा सा ज़मीन उससे दूर होती है, सूरज तो नहीं, तो थोड़ा सा दूर हो जाए तो सर्दी है। एंड इसी तरह उसके फ्रेंडली बिहेवियर्स कुछ नॉन मटीरियल टाइप के भी एडवांटेजेस पैदा करते हैं। जैसे जब भी सूरज कभी अच्छे एंगल पर होगा, ल्यूज का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये दिखता नहीं है, ये महसूस होता है। सन जब भी अच्छी फॉर्म में होगा, ल्यूज रिस्की डिसीजंस लेने लग जाएंगे, ल्यूज रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ल्यूज के अंदर ऐसी टेंडेंसी क्रिएट होगी कि वो मल्टीटास्किंग की तरफ सोचने लगेंगे, विजन ब्रॉड होने लगेगा। एंड फिर उनके अंदर जो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स हैं वो भी आने लगेंगी। मैंने इतनी तमहीद सूरज पर इसलिए बांधी कि मेरे पास खबर सूरज से रिलेटेड है। सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आने लगा है, साल में एक दफ़ा होता है एंड ये 23 जुलाई को होगा। सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर 30 दिन रहेगा और ये फर्स्ट एंगल सोलर सिस्टम की ऑर्बिटल मूवमेंट में सूरज ल्यूज के लिए सबसे ताकतवर पोजीशन होगी। व्हेन यू आर ऑन योर बेस्ट in your abilities, in your decisions, in your achievements, in your success ratio, in your responsibilities, in your spiritual side. इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब आप जब अंदर से पीसफुल हैं, अंदर से पुरएतमाद हैं, अंदर से प्रैक्टिकल हैं, तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक सेक्टर में कामयाब होंगे। आप पर्सनालिटी अट्रैक्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल अचीवमेंट्स कर सकते हैं, आप फैमिली वेलफेयर कर सकते हैं, आप लग्जरीज ऑफ लाइफ अचीव कर सकते हैं, आप हेल्थ क्राइसिस को रिपेयर कर सकते हैं, आप 1-on-1 रिलेशन डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, आप लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप कैरियर अचीवमेंट्स कर सकते हैं, एंड इवन यू फील द लकी फैक्टर आल्सो। सो इतने बेनिफिट हैं सिर्फ सूरज के इस एक नए एंगल पर अपीयर होने के। एक दूसरा इवेंट होगा 19 जुलाई को, 18 और 19 जुलाई की दरमियानी रात को नया चांद होगा। ये नया चांद स्पेशल है, ये मुहर्रमुल हराम का नया चांद है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक जब चांद घूमते घूमते, चांद हर दफ़ा तुलू होते, चांद वैसे गुजरता इस कैंसर एंगल पर हर 30 दिन में एक दफ़ा गुजरता है, बट नया चांद कैंसर एंगल पर एक साल में एक दफ़ा होता है। जब वो कैंसर एंगल पर नया चांद हो तो हिजरी साल का या कमरी साल का आगाज़ हो जाता है। इस साल वो 18 और 19 जुलाई की दरमियानी रात को नया चांद सामने आएगा पाकिस्तान में, एंड उसकी बिना पर नए साल का आगाज़ हो जाएगा। आपके लिए ये नया साल 12वें घर से शुरू होगा। ये हमेशा ही 12वें घर से शुरू होता है। जब भी नया साल होगा आपके 12th एंगल से शुरू होगा। दैट मीन्स कि आप अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को रिपेल कर सकेंगे, आप अपने अंदर बुरी आदतों को रिकवर करने की तरफ सोच सकेंगे। रिकवर करना, कुछ छोटी बुरी आदतें होती हैं वो जल्दी रिकवर हो जाती हैं, कुछ बड़ी बुरी आदतें होती हैं उनको रिकवर होने में टाइम लगता है, तो वो थोड़ा टाइम लेंगी, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। एंड फिर आप अपने और पराये की पहचान कर सकेंगे। फिर आप प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर्स की पहचान कर सकेंगे। आप अपने प्यारों की पहचान कर सकेंगे कि कौन आपके लिए बहुत कुर्बानियाँ दे रहा है। तो आप उस खोल से, उस शिद्दत पसंदी से बाहर आ सकेंगे जिसके बाद आप लोगों को रवैये समझ नहीं पाते थे, प्यार वाले रवैये समझ नहीं पाते थे। तो इस नए चांद से ये एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। ये 1445 हिजरी का आगाज़ है। हिजरी साल का आगाज़ या कमरी साल का आगाज़ एक ही तरह की चीज़ें हैं। हिजरी साल का मतलब ये है कि
जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, उस साल से आज तक 1444 साल गुजर चुके हैं और 19 जुलाई को 1445वां साल शुरू होगा। ये हिजरी साल है 1445। ये जो शमसी साल हैं ये ईसवी से शुरू होते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। मतलब इस वक्त 2023 चल रहा है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ये टाइम, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को अलैहिस्सलाम उनकी पैदाइश को 2023 साल गुजर चुके हैं और हमारे ये जो हिजरी साल है उसको 1444 साल गुजर चुके। तो ये 14वीं सदी है कमरी साल से और 23वीं सदी है शमसी साल से, 22वीं सदी सॉरी। अच्छा, अब अगली बात, प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक वीनस की रेट्रोग्रेशन भी इसी 23 जुलाई को मुमकिन होगी। वीनस आपके लिए फर्स्ट एंगल पर रेट्रोग्रेड है सूरज के साथ। सूरज अकेला नहीं है, सूरज के साथ दो प्लैनेट्स और हैं इसी फर्स्ट एंगल पर। एक मरकरी दैट इज सो पॉजिटिव विच इज क्रिएटिंग सम माइंड स्किल्स, सम कम्युनिकेशन स्किल्स, सम लर्निंग एबिलिटी, सम टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लान्स, सम टाइप ऑफ एक्यूरेसी, ये सब मरकरी की वजह से आएगा। कॉन्सेंट्रेशन, डीप थिंकिंग, लोगों को समझना, ये सब क्वालिटीज़ मरकरी एंड सन की कंबिनी। बट वीनस की वजह से, रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस की वजह से देयर इज सम डिफ़िकल्टीज़, आपकी अट्रैक्शंस में कमी आएगी बाय रूल्स। हाँ, मैं अभी इसकी तफसील बयान करता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अभी वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके जज्बाती कैफियत को थोड़ा कम कर गई, रोमांस वाले। वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके अंदर जो कैरियर साइड है उसको थोड़ा कम करेगी। वीनस अब एक तरफ सूरज डेवलपमेंट दे रहा है, दूसरी तरफ वीनस कम कर रहा है, तो जीतेगा कौन? सूरज एंड मरकरी। वीनस जीत नहीं पाएगा। लेकिन कुछ वीक लीव्स हो सकते हैं, कोई फीमेल लीव्स हो सकती हैं जो वीनस की रेट्रोग्रेशन अपने अंदर एक जल्जले की तरह महसूस करें। उनकी जज्बाती कैफियत इतनी गालिब आ जाए, उनकी रिलेशनशिप ट्रबल्स, रिलेशनशिप इश्यूज इतने गालिब आ जाएं कि वो अपने बिजनेस को बिल्कुल टाइम ना दे पाए, वो अपनी हेल्थ को बिल्कुल टाइम ना दे पाए, वो अपनी स्पिरिचुअल साइंसेस को बिल्कुल टाइम, मतलब उलझ के रह जाए। इसका सादा मतलब ये हुआ कि 99% उनके पास ग्रोथ मौजूद है। 1% रिलेशनशिप जो ट्रबल्स आ सकती हैं वो 1% को 99 पर गलबा दे दे। ऐसी सिचुएशन वीक लीव्स की अमूमी तौर पर हुआ करती है कि भाई एक खराबी है, उसने 99 नेमतों पर कब्जा कर लिया। अगर ये सिचुएशन हो तो ये जहन में रखिए कि लाइफ सिर्फ एक सेक्टर पर मबनी नहीं है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखना है, आपको अपने मिशंस का ध्यान रखना है, आपको अपने मजहब का ध्यान रखना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली निभानी है, आपको अपने टास्क पूरे करने, डेली एजेंडाज। लेकिन अगर आप सिर्फ इमोशनल होके, क्योंकि आपके प्यारे आपका साथ नहीं दे रहे, क्योंकि आपके प्यारे आपसे नाराज़ हैं, तो आपने सेहत भी छोड़ दी। अच्छा, ये बातें बज़ाहिर अजीब लगती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सेहत छोड़ दे, लेकिन बाय गॉड इन माय 24 ईयर कैरियर सबसे ज़्यादा तंग ये इमोशनल पीपल करते हैं। कोई नाराज़ हो जाए, उलझे पड़े होते हैं, उनको लाख समझा लो कि ज़िंदगी और भी तरस की है, लेकिन वो भाई प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें ये पता नहीं बंदे को कैसे पागल कर देती। खैर, मेरे वो दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जिन लोगों के वो दिन है वो बहुत पागलपन का मुजाहरा करते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ एज पब्लिक फिगर मुझे जिन लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता है और उनको मैं देखता हूँ, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती कि और कोई क्वेश्चन करना, उन्हें ये फिक्र होती है मेरे प्यार करने वाले। आप मतलब समझ रहे हैं कि मेरा प्यारा मेरे पास कब आएगा या मेरी प्यारी मेरे पास कब आएगी। दैट इज़ द ओनली एजेंडा ऑफ हिज लाइफ। खैर, अगर उस तरह की सिचुएशन हो तो सूरह शम्स पढ़ना आपके लिए मुफीद रहेगा। अगर उस तरह की सिचुएशन हो तो ब्लू सफ़ायर पहनना या रूबी पहनना आपके लिए मुफीद रहेगा। एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड सो गो विद द डायमंड, दैट इज़ अफेक्टिव मोस्ट स्टोन, बट वो एक्सपेंसिव होता है। तो ये वाली सेक्टर्स अच्छे रहेंगे। अगर फिर भी रिकवरीज ना हो तो फिर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। मे बी देयर इज़ सम अदर ट्रबल्स, वीनस के अलावा भी ट्रबल्स हो सकती हैं रिलेशनशिप में, सेकंड पार्टी के साथ हो सकती हैं। तो उस सूरत में फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। मैंने वीनस रेट्रोग्रेशन पर एक अलग कंप्लीट वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे एक नज़र देख सकते हैं, उससे भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। वैसे दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, अदरवाइज जो प्लानिटरी पोजीशन है वो इतनी ताकतवर है कि वीनस की रेट्रोग्रेशन ज़्यादा तंग नहीं करेगी। बट ये प्रेडिक्शन सब लीव्स के लिए नहीं है। कुछ सेंसिटिव लीव्स हैं जो मुझे पिछले दिनों जब मैंने रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस वाली वीडियो पेश की आपकी खिदमत में, उस वक्त उनके साथ इंटरेक्शन हुआ एंड दे आर सो सिक इन द रिलेशनशिप एंड वो सिकनेस उन्हें तंग कर रही है। अगर आप उस तरह के लीव हैं तो आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए एंड अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए।
दैट्स ऑल। बातें और भी थी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अगले हफ्ते मज़ीद आपके पेश होंगे, आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तीनों इवेंट्स नए चाँद के, नए साल के, सूरज के एंड वीनस के मैंने डिफ़ाइन कर दिए। कुछ पुराने इवेंट्स चल रहे हैं, वो उसी तरह चलते रहेंगे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बने। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।